सब घर पे खैरियत रही? आप काफी लेट हो गई थी ना कल? जी सर, बस एक थप्पड़ पड़ा। What? जी सर, हमारे यहाँ ऐसे भी हो जाता है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। अव्वल तो मेरी अम्मी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो ऐसा ही होता है। I'm really sorry. That's okay. वैसे मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया है कि मैं अब ऑड आवर्स में काम नहीं करूंगी, इवन के शहर से बाहर जाने वाले प्रोजेक्ट्स भी नहीं लूंगी। अच्छा, with all the due respect to your family, आप ऐसा वादा कैसे कर सकती है? सर, इससे ज़्यादा का वादा तो मैं कर भी नहीं सकती, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और अगर मुझे फोर्स किया जाएगा तो फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप इसकी एलिवेशन चेक कर लीजिए, मैंने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। सर, मुझे वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। बाकी ये काम मैं और कामरान ऑफिस में जाके कंप्लीट कर लेंगे, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ आ ही गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वेल, ये काम तो इन एनी केस मुझे ख़त्म करना ही है, क्योंकि मेरे पास ये आसाइश तो है नहीं कि मैं ऑड आवर्स में काम ना करूं और वक्त आने पे जॉब छोड़ दूं। आप वैसे डॉक्टर के पास गए थे या खुद से बैंडेज किया है? डजंट मैटर, आपको इन सारी चीज़ों की क्या परवाह? मैटर करता है सर, क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करना है और उसके लिए आपका रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी रिकवरी की फिक्र ना करें, मुझे काम तो वक्त पे ही ख़त्म होगा और आपको मिल जाएगा। वैसे अगर हम इसको इको फ्रेंडली कर दें तो आई थिंक क्लाइंट को ज़्यादा पसंद आएगा। अबे जल्दी कर, लाइट आ जाएगी यार। क्यों मरवाएगा यार, क्यों? लेकिन यार इसके बाद हो गया क्या? अबे बुढ़िया मरने से पहले कुछ ना कुछ छोड़ के गई होगी यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना यार। कुत्ती मुर्रेगा, मुझे भी मुरवाएगा। अबे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, आज तो तेरे ताला नहीं खुल रहा। मुझे सिप्तेन सर से क्लियरली बात करनी होगी। यहाँ पे ये जॉब ही छोड़ दूँ? मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, मजाक में भी नहीं।
जी सालिम नौशीन। नौशीन क्या बात है, आर यू ओके? तुम कहाँ हो? सिप्तैन मैं घर में हूँ। 2-4 लोग मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और लाइट भी नहीं है यहाँ पे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप प्लीज इन्फॉर्म करें प्लीज। What? ओए छोड़ यहीं पे सब कुछ। अपिया क्या सोच रही हैं आप? अब वो मेरे क्लाइंट ने 5 पिलर्स का कहा है और मेरे पास सिर्फ 4 का मार्जिन है। तो इसमें इतना क्या सोचना है? सप्तान भाई से पूछ लें आप, वो क्या कहते हैं। वैसे भी डिजाइन पे फाइनल अथॉरिटी तो उनकी होगी। जी नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें फाइनल अथॉरिटी भी मेरी ही है। लगता तो नहीं है वैसे, क्योंकि सप्तान भाई बॉसी नेचर। ये क्या तुमने हर वक्त सिप्तैन भाई लगाया होता है? हाँ, वो कोई हमारे रिश्तेदार है और वो यहाँ आसिफ भाई ने सुन लिया ना तो इस घर में एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। अच्छा, वैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा था, जब हम अपने डिनायल फेज में होते हैं ना तो हम अपने ब्लेम्स दूसरों पर डालने लगते हैं कि उसने ये किया तो इसलिए ये हुआ है, वो ये ना करता तो ये कभी ना होता, पता नहीं क्या क्या। अच्छा बस कर दो प्लीज, चुप कर जाओ। और आप जानते हैं ना कि ऑफिस आवर्स में इस तरह की फेवर्स देने का क्या मतलब है कि आप मुझे हरास करें और मैं यूं खुद को हरास नहीं होने दूंगी। What? Are you out of your mind? मैं तुम्हें हरास कर रहा हूँ? मुझे इश्क की इबादत करने दे। नौशीन, नौशीन, कौन है? मैं उस सिप्तैन। खोलो 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 खोलो, सब खैरियत है? कौन? तुम ठीक हो? आपने बात ठीक से तो देखा ना, कोई नहीं है ना? कोई नहीं है बाहर, मैंने देखा है, सिर्फ मोहल्ले वाले आ जा रहे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। आप मर्दों के डर है, सोचा मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मैं क्या कुछ बर्दाश्त करती होंगी। आपको पता, वो यही बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे और वो पता नहीं क्या कह रहे थे। मुझे लग रहा था मेरा दम निकल जाएगा और फिर जैसे लाइट आई तो उनकी आवाजें आना बंद हो गई। आपने पूरा देखा ना, बाहर गली में कोई नहीं था। मैंने सही से देखा है, चारों तरफ से देखा है घर को, कोई नहीं है गली में, नॉर्मल मोहल्ले वाले हैं। इस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं है। आई एम सो सॉरी कि अयाज और अनम तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। कोई कब तक मेरे साथ रहेगा? ये अकेलापन तो सारी जिंदगी के लिए। जब से माँ फौत हुई है तब से मैंने सबके असली चेहरे देख लिए। हर इंसान को अपनी पड़ी रहती है। रोशिन तुम एक काम करो, अपनी जरूरत की चीजें पैक करो और कोई भी वैल्यूएबल कीमती चीज घर में नहीं होनी चाहिए, उन्हें लेकर आ जाओ। सामान आप साथ लेके जाएंगे? नहीं, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और आपका सामान आपके साथ रहेगा। कहाँ? आप मुझे अयाज के घर लेके जा रहे हैं? मैं अयाज के घर नहीं जाऊंगी। वहां से मुझे अनम ने मेरी माँ की और मेरी इंसल्ट की थी, उसके पास तो मैं मर के भी नहीं जाऊंगी। नौशीन, अयाज और अनम पाकिस्तान में नहीं है और तुम्हारा इस तरह इस घर में अकेले रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। प्लीज अपना सामान पैक करो और मेरे साथ मेरे घर चलो।
नौशीन, मैंने ऐसी क्या बात कही जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मेरे घर जाओगी, आप ही के साथ रहोगी, तो ये जो सदमा हुआ है, जो ट्रॉमा हुआ है, तुम रिलैक्स हो जाओगी। प्लीज अपना सामान पैक करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। हैरियत सिप्ते क्या हुआ? वो नौशीन आई है मेरे साथ। नौशीन तुम्हारे साथ? क्या कह रहे हो तुम? होश में हो या मैं बुरा ख्वाब देख रही हूँ? तुमने तो मुझे आज तक कभी सदमा नहीं दिया, अब एक ही झटके में जान लोगे। क्यों आई है? आप एक मुझे आप बोलने तो दे, आप गलत सोच रही हैं उल्टा सीधा। इस वक्त तुम किसी लड़की को ले आए हो जवान जहान, और मुझे कह रहे हो मैं उल्टा सीधा सोच रही हूँ। आप ही नौशीन ने मुझे फोन किया था और बताया था कि उसके घर में डाकू घुसने की कोशिश कर रहे हैं। घबरा के उसने मुझे फोन कर दिया, मुझसे मदद मांगी, तो मैं चला गया था देखने, बस। हाँ, और आपको पता है कि अयाज और अनम नहीं है पाकिस्तान में, तो वो कैसे अकेली वहां रहेगी इस सिचुएशन में? तो मैंने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, आप इसे मिल लो और रह जाओ। सर तुम्हें क्यों कॉल? प्लीज मिल लें। नौशीन, आप ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। किसने पता दे दिया डाकुओं को तुम्हारे घर का? और वहां से लेना क्या था उन्होंने? हैं? ठीक हो वैसे? आप ही, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। इंतहाई खौफनाक रात है ये मेरे लिए। अगर सिप्तैन ना आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। हमारे सिप्तैन तो है ही ऐसे। पूरी दुनिया का दर्द इन्हीं के जिगर में। गार्ड भेज सकता था, पुलिस भेज सकता था, लेकिन नहीं। हालांकि जख्मी है, खुद जाना था ना इसने, वरना फर्ज कैसे पूरा होता? क्यों सिप्ते? अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं लेटने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बैठो, मैं हल्दी वाला दूध गर्म करती हूँ। मैं कोई पेन किलर नहीं लूंगा, मुझे हल्दी वाले दूध की जरूरत नहीं। खाली पेट पे पेन किलर लोगे? क्या हो गया? कभी तो अकल की बात कर लिया करो सिप्ते। 2 सेकंड। आप ही, आप बैठ जाए, आप आराम करें, मैं दूध बना देती हूँ। मैं चीजें ढूंढ लूंगी किचन में। आपने मेरे लिए लंच क्यों ऑर्डर किया है? वही हम लंच टाइम था, मैंने अपना लंच मंगाया तो तुम्हारे लिए भी मंगा दिया। तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? खाना तो अच्छा ही होता है, लेकिन मुझे आपकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी है। प्लीज हैव अ सीट। अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए आई हो तो प्लीज बैठ के लड़ लो, क्योंकि मैं खड़े होकर नहीं लड़ सकता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ आपसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे मुझे या आपको शर्मिंदगी हो। हरकत? What do you mean? मुझे अपनी किसी हरकत या बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे ये सब नहीं पसंद है, और आप जानते हैं ना कि ऑफिस आवर्स में इस तरह की फेवर्स देने का क्या मतलब है, कि आप मुझे हरास करें और मैं यूं खुद को हरास नहीं होने दूंगी। What? Are you out of your mind? मैं तुम्हें हरास कर रहा हूं? मरियम, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, इससे पहले मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाए। प्लीज प्लीज बैठ जाओ। ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग तक आपको हर चीज का नॉलेज है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है।
तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी बात अब इतनी सी नहीं रही मरियम। तब तुम पहली बार इस ऑफिस में आई थी, उस दिन ही मैंने सोच लिया था, या शायद मैंने खुद ना सोचा हो। वो मोमेंट, वो लम्हा, उसी दिन उस लम्हे ने मेरे और तुम्हारे दरमियान एक नए रिश्ते की बुनियाद रख दी थी। मेरी डिक्शनरी में ऐसे किसी रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है जो सिर्फ दो लोगों के मिलने जुलने से बना हो। तो मुझे बता दो कि मैं मिलने जुलने और बातें करने के अलावा क्या सोचूं, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं ओन करता हूं और उसके लिए स्टैंड भी ले सकता हूं। नहीं कह सकते हैं सर, सकते हैं। यहीं से वापस मुड़ जाइए आप। इस रास्ते में मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बेहतर यही है कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए, वरना मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत बुरा असर पड़ेगा। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस जॉब की परमिशन दी है। अगर इन्हें सबके बारे में पता चल गया तो उनका वहम हकीकत में बदल जाएगा। चाहे इसमें हम दोनों का नुकसान हो जाए मरियम। हाँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तेरे बिना